देख रहे हो सबको नमस्ते। बीसीसीआई ने पैसों की बारिश कर दी, अगर मैं ऐसा बोलूं ना तो बेटा गलत नहीं होगा। बीसीसीआई ने वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर, लड़कियों के ऊपर पैसों की बारिश कर दी है। मतलब हम पाकिस्तानी जो पैसे देख भी नहीं ना पाते, जो सोच भी नहीं पाते, उतने पैसे बीसीसीआई ने अपनी वुमेन्स टीम को वर्ल्ड कप जीतने के बाद बेटा सिर्फ और प्राइज दे दिया है कि भाई जाओ यशी करो, क्योंकि आप लोग ये डिजर्व करते हो। अभी मैं आपको पैसे बताऊंगा ना, बट बड़ों की फट जाएगी कि इतना पैसा भी होता है, तो हाँ भाई जान इतना पैसा होता है। मैं आपको वो पैसे बताऊंगा बेटा जो बीसीसीआई ने वुमेन्स क्रिकेट को प्राइज दिया है, प्राइज जो है वो दिया। और दूसरा आईसीसी ने भी बेटा पैसे दिए हैं उसको, वुमेन्स क्रिकेट को। ऐसे हैं कि सो के उठो तो सुबह इंडिया ट्रॉफी जीता होता है, ये वाला अभी तो हालात चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो बीसीसीआई ने, इंडियन क्रिकेट जो बोर्ड है बीसीसीआई, उसने अपनी टीम को जीतने के ऊपर इंडियन करेंसी के अंदर 51 करोड़ विनिंग प्राइज अनाउंस की है, जो कि मिलेंगी कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट और प्लेयर्स, इन सब के दरमियान में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पैसों की बारिश होगी है। अगर आप इसको 3.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 150 करोड़ से ज्यादा अमाउंट बन जाएगी, जो कि इंडियन वुमेन्स टीम को मिल गई है इस वर्ल्ड कप को जीतने के ऊपर। यही नहीं, आईसीसी की जो विनिंग प्राइस है वो भी तकरीबन बड़ी शानदार है। 39 इंडियन करेंसी के अंदर वो अमाउंट बनती है। अमाउंट खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है, तो दाऊद साहब ऐसा लग रहा है कि मर्दों जैसी ही रिकॉग्नाइजेशन हो रही है। जिस तरीके से मेंस ने वर्ल्ड कप जीता था और जिस तरीके से वो सेलिब्रेशन हुई थी, वो इनामात की बारिश हुई थी, वही होने जा रहा है। बीसीसीआई ने इंडियन रुपीज में 50 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है कि इंडियन रुपीज में 50 करोड़, जो पाकिस्तानी रुपीज में कम से कम 150 करोड़ बनते हैं। फिर अगर उसके बाद बात कर ली जाए तो जो आईसीसी है, 40 करोड़ पे आईसीसी की तरफ से जो इंडियन वुमेन्स को प्राइज मनी मिलने जा रही है। भाईजान ये तो बहुत अमीर हो गया काम। देखिए बिल्कुल, कल इंडियन टीम ने जिस तरह से हिस्ट्री क्रिएट की, हरमनप्रीत कौर ने जिस तरह से सेलिब्रेशन के स्टाइल में ट्रॉफी उठाई, और जाहिर है कल हैरान कुन था जिस तरह से स्टेडियम भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो मेंस का मैच चल रहा है। इतना वो एक, अगर आप देखो जो फैंस का क्रेज था वो उस तरह से था। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, फॉर्मर कैप्टन रोहित शर्मा, वो तक वहां पर आए हुए थे सपोर्ट करने के लिए। और ऐसा लगा कि जब लॉरा, जो साउथ अफ्रीका की कप्तान थी, जिन्होंने कल बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई और फ्रंट से टीम को लीड किया, 100 रन बनाए, लेकिन जब उनका कैच पकड़ा गया तो ऐसा लगा था कि बस अब इंडिया वो वर्ल्ड कप जीत चुका है। और अब इंडिया के और वर्ल्ड कप के दरमियान जो एक रुकावट थी वो साउथ अफ्रीकन कैप्टन लॉरा थी। और जब उन्होंने उनकी जो विकेट मिली, फिर ऐसा लगा कि अब इंडिया को तारीख रकम करने से कोई नहीं रोक सकेगा। और बताइए, अब हमसाया देश से जो है ना, वो ये चिमकुइयां शुरू हो गई हैं कि खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं, और जो छोरियां हैं वो भी छोरों के बराबर ही पैसे लेवत हैं। तो इसमें क्या सदाकत है? और यार बिहारी ना बोला करे, मुझे बड़ी सी लगती है बिहारी लैंग्वेज, लेकिन जो सही ना बोले ना फिर बड़ा चिड़ भी चढ़ दी है बिहारी। हेलो, मैं ओके। इसी बहाने ना मुझे पता चल गया कि आपको पता है कि खजाने का मुंह खोलने की इंग्लिश क्या होती है? ओपन द ट्रेजर चेस्ट। अच्छा। मैं चलो इसी बहाने पता चल गया। हाँ, फ्रेज है ये सर। 2 तरह से है, 3 तरह से है। अब मैं किस तरह से बताऊं? आईसीसी ने अलग किया है, बीसीसीआई ने अलग किया है, और बाकी कुछ सुनारों ने और बिजनेसमैन ने और स्टेट गवर्नमेंट ने अलग किया। दसो कितों शुरू करा? यार शुरू वहां से करना है जहां से कम से कम हमें जो है ना वो थोड़ा हौसला मिले कि कुड़ियां अगर कुछ जितन तो उन्होंने लब भी सकता है। मैं बताऊं आपको शुएब भाई, अब हमारा वर्षन नदीम जीता था प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फौज की तरफ से भी, इवन सीएम तो गाड़ी दी घर गई थी और नंबर प्लेट वही सेम। और यूट्यूबर तो टिकटॉकर ने भी नाम देते सन, याद है आपको? को जीतने के ऊपर। यही नहीं, आईसीसी की जो विनिंग प्राइस है वो भी तकरीबन बड़ी शानदार है। 39 इंडियन करेंसी के अंदर वो अमाउंट बनती है, 39 करोड़, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो 90 करोड़ रुपया भारतीय टीम को मिला है जीतने के ऊपर आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से। तो मतलब ट्रॉफी भी जीतो, साथ ही साथ पैसों की बारिश भी आपके ऊपर हो जाए। फी प्लेयर भी 2 से 3 करोड़ रुपया हर बंदे के हिस्से आने वाला है इस विक्ट्री के बाद, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट बनती है।
तो आप अंदाजा लगा लें कि जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो फिर ऐसे आपके ऊपर पैसे की बारिश होती है। क्या हीरोइक मोमेंट्स है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुबारकबादें मिल रही है भारतीय टीम को ट्रॉफी जीतने के ऊपर। मैं सुबह से स्टेटस देख रहा हूँ, पोस्ट देख रहा हूँ, जमीमा रोड्रिग्स के, स्मृति मंधाना के ट्रॉफी के साथ सोई हुई है, उठ रही है, गुड मॉर्निंग कर रही है। हरमनप्रीत कौर चैंपियन की शर्ट पहन के डांस करती हुई स्टेडियम के अंदर यूं घूम रही है, अलग माहौल चल रहा है, हर बंदा एंजॉय कर रहा है। क्यों ना करें यार, क्यों ना करें। ये वुमेन्स की जो टीम है, इनकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, इनके बड़े जिससे कहते हैं ना कर्स भी रहे हैं इनके ऊपर, बड़े इनके अपसेट्स रहे हैं। कितने नंबर पे थे हम? पागल, हम 8वें नंबर पे थे। बांग्लादेश भी हमसे ऊपर था पागल। बेसिकली हम बांग्लादेश से भी खुदे हुए थे। बांग्लादेश ने भी पागल हमें ठोका गया हुआ था। तो ये हमारी क्रिकेट है बेसिकली। ये छोड़ उसको चुपकर साइड पे करो, बात कर लेते हैं भाईजान इंडिया की, इंडियन वुमेन। जिस तरह आपको पता है कि वर्ल्ड कप जीता और हिस्ट्री क्रिएट की, जिस तरह हर टाइम वो फाइनल्स में आ जाते थे, बट वो फाइनल्स वाला बैरियर क्रॉस नहीं था हो रहा। कल रात को साउथ अफ्रीका को एक 1 साइडेड फाइनल में हरा के इंडियन वुमेन्स चैंपियन बनी। सुबह से देख रहा हूँ यार, जगह पे आप लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो फाइनल फिक्स था। मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सुन रहा था, मीडिया को सुन रहा था, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी की है जिसमें बोल रहे थे कि जी फाइनल तो फिक्स है, फाइनल तो ये है, फलाना है, ढिमकाना। मतलब ये फजूल बातें थी। वो टीम रिचली डिजर्व करती थी। उस टीम की बहुत ज्यादा हार्डवर्क थी इसके ऊपर। हमारे जितने लड़के मेहनत करते हैं ना, हमारे जो पाकिस्तानी मेंस की टीम है बेटा, जितनी वो हार्डवर्क करते हैं ना, उससे भी डबल हार्डवर्क उनकी वुमेन्स करती हैं। वो प्रॉपर जिम्स करती हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग करती हैं, उनका डाइट प्लान है। ये नहीं कि कोक पेप्सियां पिज्जे बर्गर की माँ बहने की जा रही है इधर, और ट्रेनिंग की दफा या डाइट प्लान की तरफा पेट निकले हुए हैं। बेटा वो ये चीजें नहीं करती। प्राइज मनी है, इतना बड़ा प्राइज मनी पूल अनाउंस किया था, जो एक तारीखी प्राइज मनी था। हमने उस पर वीडियो भी किया था कि यार ये तो बहुत जरूरत से ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा पैसा। तो भाई वो सारा पैसा अब इंडिया के पास ही जाएगा, इंडिया की वुमेन्स में ही डिवाइड होगा, क्योंकि हाईएस्ट उनको ही मिलना है, बाकी सबको भी मिलना है। साउथ अफ्रीका की विनिंग टीम है उसको भी मिला है, जो सेमीफाइनल हारी है उसको भी मिला है, जो ग्रुप में मैचेस खेले हैं उनको भी मिला है। इवन हमारी जो वुमेन्स टीम है, बात यह कि 14 करोड़ पीकेआर में, पाकिस्तानी रुपीस में, इंडियन रुपीस में तो शायद वो 3-3.5 करोड़ बनेगा, लेकिन पीकेआर में वो 14 करोड़ बनता है, वो हमारी वुमेन्स को भी मिला है। इवन दो हमारी वुमेन्स एक भी मैच इस वर्ल्ड कप में जीत नहीं सकी, कुछ मैचेस बारिश की नजर जरूर हो गए जिसका 1-1 पॉइंट मिला, लेकिन हमारी वुमेन्स एक भी मैच पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में नहीं जीती, जिसका हमें यकीनन तौर पे बहुत ज्यादा दुख भी है, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी वुमेन्स भी कुछ अच्छा करें। लेकिन हकीकत तौर पे जो हमें हार्ट ब्रोकन करती है हमारी वुमेन्स, अली साहब, वो ये कि हमारी वुमेन्स की बैटिंग बहुत नकार है। इवन ये भी सोचने वाली बात है कि क्या हमारे पास वुमेन्स में एक भी कोई डोमेस्टिक में भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है, कोई निचले लेवल पे भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है वुमेन्स में जो बैटिंग कर सके। क्योंकि माफ कीजिएगा, लेकिन आपके जो वुमेन्स का स्क्वाड है उसमें एक भी ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आता जो बैटिंग करना जानता हो। बिल्कुल ही, अगर 150 का भी अगर आप टारगेट दोगे तो वो भी नहीं बना सकती। इतनी हमारी बेकार किस्म की बैटिंग है, जिसका हमें दुख भी रहता है। क्योंकि एक जो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन एटलीस्ट कुछ कर पाते, कुछ ना कुछ अच्छा कर पाते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी वुमेन्स की वर्ल्ड कप इस वर्ल्ड कप में 0 मैच जीती। उन्होंने फाइनल खेला था, उससे पहले भी T20 के अंदर भी ये लोग काफी फाइनल खेल चुके हुए हैं। तो ये एक बड़ा इनके ऊपर बोझ था, फाइनली जाके उन्होंने उस बोझ को उतारा है। कपिल देव, MS धोनी और हरमनप्रीत कौर। मैं इतना कह दूं, अगर 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद के अंदर ना होता, मुंबई के अंदर होता, तो इंडिया वो भी फाइनल जीता होता। यकीन करो, मुंबई लकी है इंडिया के लिए, और बनता भी मुंबई में होना चाहिए था। मुंबई एक बड़ा बड़ा शहर है। अहमदाबाद को पता नहीं क्यों हर फाइनल मिल जाता, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम बना हुआ है। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ, टेक्निकली बात कर रहा हूँ, मुंबई का जो था ना, अगर मुंबई में फाइनल हुआ होता ना, मुंबई में इंडिया की परफॉर्मेंस भी बड़ी शानदार रहती है। खैर, ये तो अलग बातें हैं, लेकिन इंडियन टीम ने ट्रॉफी जीत ली है। अब क्या, अब हालात कुछ यूं है कि अब इंडियन टीम का जो अगला टारगेट है वो है T20 वर्ल्ड कप 2026, जो कि उनके अपने घर के अंदर है। और ये जो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा एक चीज बोल रहा होता है, इंडियन प्लेयर्स जब भी कोई कर रहे हो या कोई और बॉलिंग कर रहा हो तो कहा जाता है ये IPL के बॉलर्स नहीं है। ये ताना मारा जाता है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी फैंस की तरफ से इंडियन फैंस को,
कि ये जिसको कहते हैं ना आईपीएल बॉलर्स नहीं है। मतलब कोई भी इंडियन बल्लेबाज आउट हो जाए तो नीचे कमेंट लिखा जाता है ये आईपीएल के बॉलर्स नहीं है। तो मेरी जान के टोटो, जो 3 मैच तुम लोग हारे हो एशिया कप के अंदर, इन्हीं आईपीएल के बॉलर से हारे हो। जो इंडियन टीम में बॉलर थे शिवम दुबे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, ये सब के सब भी तो आईपीएल के बॉलर से। उनके अगेंस्ट तुम लोगों ने क्या कर लिया मुझे ये बताओ ना जरा। और फिर सबको छोड़ दो, फिर जो ये बातें कर रहे हो जब भी कोई इंडियन प्लेयर आउट होता है ये आईपीएल के बॉलर्स नहीं है, तो क्या तुम्हारे जो बॉलर्स हैं वो आईपीएल के बॉलर्स हैं? क्योंकि तुम लोग को तो इतनी मार पड़ी है तीनों मैचेस के अंदर। 2 मैचेस में अभिषेक शर्मा ने मारा, तीसरे में तिलक वर्मा ने मारा।